अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आने वाले दिनों में क्या होगा, अब ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक जाली निज़ाम हुकूमत कायम कर दिया गया ताकत के बलबूते पर, और इसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, जमहूरियत से इसका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। सबको पता है, बनाने वालों को भी पता है, बनने वालों को भी पता है कि ये सारे का सारा एक फेक निज़ाम है, जाली निज़ाम है। अब आने वाले दिनों में होगा क्या? इस वक्त सिचुएशन ये है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब साबिक हो चुके हैं, वो अपने घर जा चुके। नए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ ला चुके, और उन्हें ये एजाज़ हासिल हो गया है कि वो पाकिस्तान के 2 बार सदर ममलिकत रहने वाले पहली शख्सियत बन गए हैं। और इस मामले में वो काफ़ी लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने 11 साल जो है वो जेल में गुजारे, और जेल ज़ाहिर है वो जिस नौइयत की भी थी, जेल में गुजारे, और उसके भी अलग बहुत सारे किस्से हैं, और बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो जेल कम और आराम और सुकून ज़्यादा था, लेकिन इस दौरान उनकी ज़ुबान भी काटी गई, ये भी हकीकत है। और ये सारा कुछ होता रहा शरीफ फैमिली के कंधों पर होता रहा। शरीफ फैमिली उसमें शरीक, नवाज शरीफ साहब उसके सर फहरिस्त होते थे, हरावल दस्ता होते थे जरदारी साहब को किनारे लगाने के लिए। और इसीलिए जितना भी इस वक्त पिछली जो पाकिस्तान की सियासत रही 30 साल, उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज या फिर भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहा। लेकिन अब शीरो शकर हो चुके हैं, और जफ्फियाँ पप्पियाँ सब कुछ हो रही है, और इक़्तिदार की बंदर बांट हो रही है, और तमाम माजी भुला के अब एक नया दौर शुरू हुआ है। और अब इन्होंने है खाना पीना, खाने पीने पे लड़ाई हो सकती है, अदरवाइज इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो सकती। खाने पीने पे भी इस तरह लड़ाई होगी कि ज़्यादा किसने खाना है, ज़्यादा किसने खाना है, और कम कम नहीं खाने देना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं, और दोनों ही ग्रुप जो हैं एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से ज़्यादा खाना चाहेंगे, लिहाजा उस पर लड़ाई होगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो ज़रा खबरें ले लें कि चेयरमैन सेनेट भी जा चुके हैं सादिक संजरानी साहब। उन्होंने कोशिश की थी कि आइंदा इलेक्शन तक उन्हें कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, और जरदारी साहब उनसे खुश नहीं थे। और PMLN, ज़ाहिर है PMLN उसी वक्त ही राज़ी होती जब दोनों जमातें राज़ी होती। वो तो हो गए रुखसत, और वो अब चेयरमैन सेनेट से बन गए हैं रुकने बलूचिस्तान असम्बली। तो दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं आफरीदी साहब, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, जो डिप्टी चेयरमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो अब बन गए हैं चेयरमैन सेनेट, और उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, नोटिफिकेशन हो गया है, और आइंदा चेयरमैन सेनेट आने तक वो रहेंगे चेयरमैन सेनेट। और इस तरीके से वो अपग्रेड हो गए हैं। और जो सेनेट के इंतखाबात हैं मुतवक्के, वो हैं 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल के बाद ज़ाहिर है 4-5 अप्रैल तक जो है नए चेयरमैन सेनेट तशरीफ ला चुके होंगे। तो लिहाजा उस वक्त तक सेनेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले है, और उनके जो हैं उम्मीदवार, उनके डिप्टी चेयरमैन, वो चेयरमैन सेनेट बन गए। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है अब जो होगा, इनके दरमियान होनी है बंदरबांट। लेकिन बंदरबांट से पहले एक और खबर भी आपको दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात और दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं, और तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से सारी तफसीलात जमा करवाई गई हैं। फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया। मरकजी और सूबाई सतह पर 9 मुंतखब पार्टी अहदेदारों की तफसीलात भी शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, मरकजी कोर कमेटी के अरकान के नाम और तफसीलात शामिल हैं, और ये सारे का सारा दस्तावेज़ात जमा करवा दी गई। आपको मालूम है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 3 रुकनी बेंच ने यह काम किया था, और अगर वो पिशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते तो यकीनन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का नाम जो है वो तारीख में लिखा जाना था। लेकिन उन्होंने अपना नाम तारीख के बजाय तनकीद और उस फहरिस्त में लिखवाया जिस फहरिस्त में जस्टिस मुनीर बदनाम ज़माना जस्टिस मुनीर का नाम शामिल है, और उनका नाम शामिल है जो नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले करते हैं। लिहाजा ये फैसला भी नज़रिया ज़रूरत के तहत हुआ था, और उसकी डिटेल्स भी मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं सामने।
कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, लेकिन फिल वक्त हम ज़रा मौजू पे ही रहते हैं, आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पे रहते हैं। तो ये है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी। अब अगला काम क्या होना है जी? अगला काम ये होना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी भी सूरत में इन इंतखाबात को नहीं मान रही और मानना भी नहीं चाहिए। और उन्होंने जैसे पिछले इलेक्शन को पिछले अहदेदार, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना, सूबाई हुकूमतें, उनको रद्द किया है, इसी तरीके से उन्होंने इसको भी रद्द कर दिया है, सदारती इलेक्शन को भी। और सदारती इलेक्शन भी एक जाली मैंडेट के नतीजे में हुआ है, लिहाजा उसको मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कल ऐलान कर दिया है कि वो सदर ममलिकत के हलफ बर्दारी की तकरीब में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जरदारी साहब को समझते हैं कि वो एक मैंडेट चोरी के नतीजे में सदर ममलिकत बने हैं, लिहाजा हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी आदमी नहीं जाएगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इन्वाइट किया गया था, तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दोनों ही तकरीबात में नहीं गए, ना ही वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीब में गए और ना ही अब जरदारी साहब की तकरीब में गए। लिहाजा ये तो हो गया, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी है कि हमारा कोई मफाहमत नहीं होगी जी, और हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रॉपर एग्जैक्ट पॉलिसी है और इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। नंबर वन ये कि वो इन पूरे के पूरे जो इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, इसके खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इसके बुनियादी किरदार हैं। और दूसरा ये कि न ही वो इनको तस्लीम किया है इस जाली निज़ाम ने हुकूमत को, और ना ही वो तस्लीम करेंगे और अपना मैंडेट हर सूरत में वापस लेंगे। जब तक मैंडेट वापस नहीं होता, एहतजाज जारी रहेगा और मफाहमत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया है। नंबर एक जी। नंबर दो, जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है, और आज पहला बाज़ाब्ता तौर पे अवामी जलसा होगा। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक क़यामत, और वो भी ज़मीनी खुदाओं की तरफ से क़यामत बरपा थी। और अभी भी उनके 10,000 से ज़्यादा सियासी कैदी जेलों में हैं, और वो तमाम वो सियासी कैदी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं और मुतहर्रिक नौजवान हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। लिहाजा वो एक सियासी कैदी के तौर पे वो गिरफ्तार हैं जी, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो तहरीक है वो जारी सारी रहेगी, और 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, अब आज जो है इमरान खान साहब ने इसकी कॉल दी हुई है, और पावर शो है, और पहला अवामी पावर शो है, और खैबर पख्तूनख्वा में उसका जो है बड़ा जलसा खैबर पख्तूनख्वा में होगा, और बाकी पूरे मुल्क में अनाउंसमेंट की हुई हैं मुख्तलिफ मुकामात पे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो तवक्को कर रहे हैं इमरान खान साहब कि आज अवाम जो है वो भरपूर तरीके से निकलेगी, क्योंकि आलमी बिरादरी जो है वो देख रही है पाकिस्तान के अवाम की तरफ कि पाकिस्तान के अवाम अब किस तरीके से इस तहरीक को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये तो सिचुएशन मरीम साहबा जी, उनकी बदस्तूर उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बदस्तूर परेशान कौन है उनके लिए, क्योंकि एचिसन में उन्होंने जाना था, वहाँ पे भी नारे लग गए, और वहाँ पे भी न जा सकी वो, और इस तरीके से जहाँ भी जाती हैं और वहाँ पे कोई ना कोई गुल खिला देती हैं। और इसी तरीके से वो जो एक टिकटॉक वाला शौक कि जी मैं आ जाऊँ, तो वो भी हमने देख लिया कि अंदर पूरी की पूरी टीम मौजूद है, कैमरामैन मौजूद है, सारी की टीम मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, जो कि इनविजिबल होती है, लेकिन वो फिर भी एक्टिंग कर रही हैं दरवाजे पर खड़ी होके कि मैं आ जाऊं। तो ये है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह के ड्रामे जो हैं वो बेनकाब होंगे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स मैयर्स के साथ, मसनूई निज़ाम हुकूमत के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो अवाम है, पंजाब के अवाम को कुछ देना पड़ेगा। तो सूरत हाल है इस वक्त महंगाई जो है